गाइस, प्लूटो एक ऐसा प्लैनेट है जिसको हम शायद प्लैनेट भी नहीं कंसिडर करते हैं, बट स्टिल वो एक समय पे एक प्लैनेट था। उसको नाम दिया गया था प्लूटो और वो एक प्लैनेट था। बट लेटर कुछ कंडीशंस नहीं मैच हुई थी जिसकी वजह से उसको प्लैनेट नहीं कंसिडर किया जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं प्लूटो के बारे में डिस्कस करूँगा, उसकी ज्योग्राफी, उसका क्लाइमेट, उसकी हिस्ट्री और क्यों आखिर प्लूटो को ड्राफ्ट प्लैनेट कहा गया और उसको भूल गया। मतलब इट्स लाइक नेपच्यून के आगे कोई प्लैनेट ही नहीं है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आई होप यू गाइस विल एंजॉय। प्लूटो को क्लाउडी डब्ल्यू टॉमबर्ग नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किया था। ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे और इन्होंने प्लूटो को 1930 में न्यूटोनियन टेलीस्कोप से डिस्कवर किया था। नाउ दिस वाज द ओनली प्लैनेट विच वाज फाउंड इन क्यूपर बेल्ट इन बैक 1930s। तो क्यूपर बेल्ट क्या होती है? नेपच्यून के आगे एक बहुत बड़े से स्पेस में पूरे सन के चारों ओर एक बेल्ट है जिसका नाम क्यूपर बेल्ट है। उसमें क्या है कि कई सारे आइस एस्ट्रॉयड्स, रॉकी एस्ट्रॉयड्स और ड्राफ्ट प्लैनेट्स और बहुत सारा स्पेस मटेरियल वहाँ पे दैट इज़ यूजलेस। नाउ उस क्यूपर बेल्ट के अंदर प्लूटो डिस्कवर किया गया था। प्लूटो के अपने आप में ही 5 मून्स हैं। तो दोस्तों, प्लूटो के 5 मून्स हैं: स्टिक्स, निक्स, कैरब्रॉस, हाइड्रा और कैरॉन, जिसमें से कैरॉन सबसे बड़ा मून माना जाता है प्लूटो का। और ये पांचों के पांचों मून्स प्लूटो की परिक्रमा करते हैं। अब कई लोग ये सोचते हैं कि प्लूटो सिर्फ एक रॉकी प्लैनेट है, इसलिए वो ड्राफ्ट प्लैनेट था, बट ऐसा नहीं है। प्लूटो एक्चुअली में एक प्लैनेट है। उसके अंदर अपना इकोसिस्टम है और वहाँ पे मतलब सनलाइट भी आती है, हर चीज़ है वहाँ पे, सब कुछ है। बट कुछ पॉइंट्स थे जिनको कंसिडर करना चाहिए एक प्लैनेट को। तो पहले मैं प्लूटो के बारे में डिस्कस करता हूँ। प्लूटो में क्या है ना कि उसका भी एक कोर है। नाउ सपोज दिस इज़ प्लूटो। इसमें जो है, यहाँ पे इसके सेंटर पे इसका कोर है। इसके कोर के ऊपर कुछ फ्रोज़न वाटर टाइप का है, ठीक है, फ्रोज़न स्ट्रक्चर है। और सबसे ऊपर है क्रस्ट, जो कि पूरा फ्रोज़न है ऑब्वियसली। बट ऐसा कहा जाता है कि क्रस्ट के नीचे एक ओशन है, ठीक है, और वो ओशन, ऐसा माना जाता है कि वो ओशन फ्रोज़न नहीं है कुछ परसेंट तक। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि प्लूटो पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ओशंस में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जस्ट लाइक वी हैव ऑन अर्थ आईसी वोल्केनोस। सिमिलरली प्लूटो हैव आईसी वोल्केनोस। अब आईसी वोल्केनोस क्या होते हैं? आईसी वोल्केनो एक वोल्केनो ही होता है, नॉर्मल वोल्केनो होता है, बट वो लावा नहीं इरप्ट करता है। वो मतलब जैसे एक क्रस्ट पे वोल्केनो हो गया, ठीक है, मान लीजिए ये एक वोल्केनो है, तो ये बहुत ही रेयर मटेरियल इरप्ट करेगा। मतलब जैसे कि अपना मीथेन हो गया और उसके बाद में पानी हो गया, और नीचे जितना भी ओशन से वो कंटेंट खींचेगा वही बाहर इरप्ट करेगा। तो आईसी वोल्केनोस, मीथेन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है लाइफ सपोर्ट के लिए, और आईसी वोल्केनोस का प्लूटो पे होना काफ़ी मिस्टीरियस है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि प्लूटो को आखिर ड्राफ्ट प्लैनेट क्यों नहीं कंसिडर किया जाता है। और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एस्ट्रोलॉजी ने एक प्लैनेट को कंसिडर करने के लिए 3 मेन फैक्टर्स डिसाइड किए थे कुछ 100 साल पहले। जस्ट किडिंग गाइस, 10-20 साल पहले। तो उसने कहा था कि एक प्लैनेट, हमारा जो सन है, उसका परिक्रमा करना चाहिए, यानी कि उसको ऑर्बिट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट था कि प्लैनेट बड़ा होना चाहिए और वो एक प्लैनेट होना चाहिए। For example, we cannot consider our moon to be as a planet because it does not orbit the sun. Instead, it orbits Earth and it is not big enough, And third point was कि जो planet की orbit है वो clear होनी चाहिए, just like Earth और Mars और any other crazy planet. तो क्या होता है ना कि वीनस भाई बड़ा तो है, चलो हम कह सकते हैं कि प्लूटो भाई बड़ा तो है, मतलब मान लो कि भाई प्लूटो एक planet है, वहाँ पे सब मान लो कि वहाँ पे लोग रहते हैं, सब बढ़िया ज़िंदगी चल रही है, ठीक है। और प्लूटो जो है सन का चक्कर भी लगाता है, ठीक है, लेकिन प्लूटो की जो ऑर्बिट है वो किसी भी एंगल से क्लियर नहीं है। प्लूटो के पास में 5 मून्स हैं, जिसमें से 2 मून्स एकदम यूजलेस हैं, और ऐसा कहा जाता है कि वो 2 मून्स भी बाइनरी सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं। और उसी के साथ साथ जो क्यूपर बेल्ट होती है ना, वो प्लूटो की ऑर्बिट में भरी पड़ी है। उसका जो मलबा है वो प्लूटो के ऑर्बिट में भरा पड़ा है। उसके पास अपनी कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है ना। तो दिस वाज द मेन रीज़न वाई प्लूटो वाज डिस्कार्डेड एज अ प्लैनेट। बट गाइस, आई स्टिल बिलीव कि प्लूटो एक प्लैनेट है यार। हमें क्या फ़र्क पड़ता है यार कि प्लूटो की ऑर्बिट में क्या आ रहा है? भाई वो सन का चक्कर लगा रहा है, वो बड़ा प्लैनेट है, वो लाइफ सपोर्ट कर सकता है। एटलीस्ट लाइफ सपोर्ट नहीं कर सकता है, बट एटलीस्ट हम
2% तो कह सकते हैं कि वो लाइफ सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर है और हो सकता है वहाँ पे ऑक्सीजन भी हो। सो गाइस, इन माय ओपिनियन प्लूटो इज़ नॉट अ ड्राफ्ट प्लैनेट, बट जैसी सोसाइटी, जैसा हमारा साइंस कहता है वैसा हमको मानना पड़ता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you enjoy this video. Please like and share this video.